बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम वर्ल्ड इंग्लिशेस। वर्ल्ड इंग्लिश और वर्ल्ड इंग्लिशेस में क्या फ़र्क है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ल्ड इंग्लिश। वर्ल्ड इंग्लिश रेफर्स टू द कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। कि इंग्लिश जो है ये ग्लोबल लैंग्वेज है, मींस पूरी दुनिया में बोली जाती है। दैट इज़ स्पोकन लाइक बोली जाती है एंड यूज्ड इन मैनी कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड, और बहुत से ममालिक में इसको यूज़ किया जाता है। इट इम्प्लाइज a singular standard version of English that is based on the varieties of English spoken in the United Kingdom and the United States। और ये लाइक एक सिंगुलर वैरायटी पे डिपेंड करती है। अब सिंगल वैरायटी ऑब्वियसली जिस मुल्क की नेशनल लैंग्वेज होगी तो उनकी क्या होगी, उनकी वही लैंग्वेज जो है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी। तो अब ये किन ममालिक की हो सकती है, यूनाइटेड स्टेट की है और यूनाइटेड किंगडम की है, मींस यूके और यूएस की है, और ये इनकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है और यही लैंग्वेज इनकी नेशनल लैंग्वेज है। वर्ल्ड इंग्लिश रेफर्स टू अ ग्लोबल डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। अब इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज को ऑब्वियसली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, पर्टिकुलरली इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के लिए सपोज़ आप यहाँ से मूव करते हो कहीं पे भी किसी दूसरे मुल्क, तो वहाँ पे आपने कौन सी लैंग्वेज बोली है, आप इंग्लिश बोलेंगे। चाहे कोई भी मुल्क हो, आप कौन सी किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसकी मेन वजह यह है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसने डोमिनेट किया, मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले ममालिक थे उन्होंने दुनिया पे डोमिनेशन लाइक डोमिनेट किया था। जैसे यूके ने एशिया कुछ अफ्रीका ममालिक पे डोमिनेट किया था, इसी तरह यूएस ने किया था, और भी बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने डोमिनेट किया था। इट इज़ ओपन एसोसिएटेड विद द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश थ्रू कोलोनाइजेशन। देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर दिया है कि ये कोलोनाइजेशन से होता है। कोलोनाइजेशन का मतलब यही है जब कोई दूसरा मुल्क आके आपके मुल्क को, या जब आप आज़ाद नहीं होते तो आपकी जगह को जो है कॉलोनी बनाता है, और उससे क्या होगा, उनका कल्चर जो है आप अडॉप्ट करेंगे और उसके साथ साथ उनकी लैंग्वेज अडॉप्ट करेंगे। जैसे आज भी पाकिस्तान में जो है लाइक इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव, जो भी जितने भी एशियन ममालिक है ज़्यादातर, उसमें इंग्लिश जो है एज ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है। और लाइक एक प्राउड फील करते हैं लोग जब इसको यूज़ करते हैं। इवन जब अपने नेशनल लैंग्वेज में इसको यूज़ करते हैं तो लाइक आई कैन से देख के उन्हें एजुकेटेड कंसिडर किया जाता है। हालांकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट करते हैं लोग, जहाँ तक मैंने नोट किया है। ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी की वजह से जितने भी टेक्नोलॉजिकल वर्क्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें इंग्लिश को ही सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। मतलब सब कुछ जो है इंग्लिश में होता है। आप कुछ भी पढ़ते हो, कुछ भी, सपोज़ आपको ये कहा जाए कि आपने यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़नी है तो वो भी इंग्लिश में होती है। जो भी चीज़ होगी वो इंग्लिश में होगी। इसीलिए वर्ल्ड इंग्लिश का मतलब ये है कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, और स्टैंडर्ड लैंग्वेज की एक स्टैंडर्ड वैरायटी होती है। वर्ल्ड इंग्लिशेस का क्या मतलब है, यहाँ पे जो वर्ड इंग्लिशेस है, इंग्लिशेस आपको लग रहा होगा कि ये जो है लाइक रॉन्ग है। ऑब्वियसली हम ई एस नहीं लगाते, बट जब प्लूरल की बात आती है तो फिर हम ई एस का इजाफा करते हैं। World English acknowledges the fact that English has evolved into a diverse set of varieties that are spoken in different parts of the world। अच्छा, ये उन varieties पे डिपेंड करता है, या उन varieties को कहते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में बोले जाते हैं, मतलब दूसरे ममालिक में बोली जाती है। कोई भी मुल्क हो सकता है। यहाँ पे हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। ईच वैरायटी ऑफ इंग्लिश हैज़ इट्स ओन यूनिक लैंग्विस्टिक फीचर्स। कहते हैं कि हर लैंग्वेज की जो है एक यूनिक लैंग्विस्टिक फ़ीचर्स होते हैं। अब यूनिक लैंग्विस्टिक फ़ीचर से मुराद ये है कि उनकी अपनी वोकेबलरी होगी, ग्रामर होगा, शेप बाय देयर लोकल कल्चर। अब आप एक मज़े की बात यह है कि ये जो ग्रामर है या जो वोकेबलरी है, इसको शेप कौन करते हैं, इनका अपना लोकल कल्चर करता है, ठीक है, या उनकी हिस्ट्री करती है, या सोशल फैक्टर्स ऑफ द स्पीकर। दिस मी लाइक दिस व्यू रिकग्नाइज दैट इंग्लिश इज़ नॉट अ फिक्स्ड statistic entity but a dynamic and ever changing language that reflects the diversity and complexity of human experience। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है कि इंग्लिश जो है ये एक डायनेमिक या एक ऐसा स्टेट नहीं, या एक ऐसी चीज़ नहीं, या एक ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि फ़िक्स हो यार आपने ये वर्ड जो है, चाहे आप दुनिया में कहीं पे भी हो, आपने ये वर्ड यूज़ करना है। नो, इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश जो है लाइक ये जो है चेंज होती रहेगी। आप जिधर भी जाएंगे लोग डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करेंगे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करते हैं, लोग इवन अपने लोकल लैंग्वेज के भी साथ में ऐड कर लेते हैं इंग्लिश के साथ।
और इसकी मेन वजह ये है इसीलिए इसको कहते हैं कि ये डिफरेंट वैरायटीज़ जो है जब इंग्लिश की बोली जाती है दुनिया में तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड इंग्लिशेस। इन अदर वर्ड्स वर्ल्ड इंग्लिशेस इज़ मोर, ये दूसरी डिफिनेशन आप समझे, इज़ अ मोर इंक्लूसिव एंड डिस्क्रिप्टिव टर्म दैट रिकग्नाइजेज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंग्लिश वैराइटीज़। मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये मीन्स लातादाद, ठीक है। जब डिफरेंट इंग्लिश की वैराइटीज़ होगी उसको हम क्या कहेंगे, वर्ल्ड इंग्लिशेस। Whereas World English tends to suggest a singular World English tends to suggest a singular homogeneous language। मतलब यहाँ पे इन्होंने अगेन वर्ल्ड इंग्लिश कहा है, मीन्स जो एक लैंग्वेज होगी जो स्टैंडर्ड होगी और एक ही मुल्क में बोली जाने वाली या उनकी अपनी नेशनल लैंग्वेज होगी तो उसको ओबियसली वर्ल्ड इंग्लिश कहेंगे। अब जैसे यूएस है, कनाडा है, यूके है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोली जाती है, उसकी एक ही वैरायटी होती है और वो कौन सी है, उसको हम वर्ल्ड इंग्लिश कहते हैं, उसको हम वर्ल्ड इंग्लिशेस नहीं कहेंगे। हाँ, डिफरेंट ममालिक में जब वही चीज़ वही इंग्लिश बोली जाएगी तो उसको हम डिफरेंट वैरायटी कहेंगे, क्योंकि वो उनकी अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी, वो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी या वो अपने लोकल वर्ड्स उसमें यूज़ करेंगे। वर्ल्ड इंग्लिश रेफर्स टू द डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश। अब ये दूसरी डिफिनेशन दैट इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू कल्चरल एंड लैंग्विस्टिक इन्फ्लुएंसेस। तो कहते हैं ये इसमें कल्चर का भी जिक्र आता है, लैंग्विस्टिक इन्फ्लुएंसेस का भी जिक्र आता है। जब आप डिफरेंट वो इंग्लिश को यूज़ करेंगे, उसमें अपने लोकल वर्ड्स यूज़ करेंगे। इट रिकग्नाइजेज दैट इंग्लिश हैज़ इवॉल्व इन टू मैनी डिस्टिंक्टिव वैराइटीज़ ईच विद इट्स ओन ग्रामर। और जब आप वही वैरायटी यूज़ करेंगे तो आप अपना ग्रामर एक किस्म का अपना ग्रामर कंस्ट्रक्ट करोगे, वोकेबलरी कंस्ट्रक्ट करोगे, इसी तरह प्रोनाउंसिएशन अपनी एक कंस्ट्रक्ट करोगे। अब सपोज़ आपको ये कहा जाए कि यार आपने डेंस और डांस, आपने इसको इस तरह प्रोनाउंस करना है ब्रिटिश में या अमेरिकन में। जैसे अमेरिकन कहते हैं डेंस और जो ब्रिटिशर्स है वो क्या कहते हैं, डांस। तो आपको क्या लगता है कि सारी दुनिया में जो है लोग इसी तरह बोलते होंगे? नो, कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पे लोग सिंपल डिफरेंट तरह बोलेंगे, इसी वर्ड को डिफरेंट वे में बोलेंगे, डिफरेंट वे में प्रोनाउंस करेंगे। तो आप उनसे इख्तिलाफ नहीं रख सकते, बल्कि आप ये कहेंगे कि ये तो एक डिफरेंट वैरायटी यूज़ कर रहे हैं सेम लैंग्वेज की, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की। उसमें क्या होगा, वो वोकेबलरी को डिफरेंट वे में प्रोनाउंस करेगा, इसी तरह डिफरेंट वे में वोकेबलरी यूज़ करेगा। जैसे एक वर्ड मेरे माइंड में जो अभी आ रहा है वो एक पेवमेंट है, साइड वॉक और फुटपाथ। अब ये पेवमेंट आई थिंक ये ब्रिटिश में कहते हैं फुटपाथ, जो हम कहते हैं फुटपाथ। इसी तरह जो पेवमेंट है वो अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं, जो साइड वाली जगह होती है। और इसी तरह जो इंडियन इंग्लिश है उसमें क्या कहते हैं, फुटपाथ। फुटपाथ से आपको बेहतर पता है किसे कहते हैं। तो ये होती है वोकेबलरी जो है चेंज होती है। अब आप फुटपाथ वर्ड शायद आपको वोकेबलरी डिक्शनरी में मिले या ना मिले, लेकिन ये एक डिफरेंट वैरायटी है इंग्लिश की, एक मतलब डिफरेंट वर्ड है इंग्लिशेस की। These varieties are often shaped by the social, historical and political context in which they are used. इसमें फिर वही social I said के आप अपने लोकल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, उसमें हिस्टोरिकल होगी, फिर पॉलिटिकल कंटेक्स्ट भी इसमें आ जाता है। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है, जैसे इंडियन इंग्लिश है। दिस वैरायटी ऑफ इंग्लिश इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस। अब ये कहते हैं कि जब इंडियन इंग्लिश की बात आती है तो ये किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है, अपनी इनकी नेशनल लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस। अब इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, ठीक है। और दूसरी जो इंडियन लैंग्वेज उधर बोली जाएगी उससे इंग्लिश इन्फ्लुएंस होगा, तो एक नई वैरायटी जो है उभरेगी, एक नई वैरायटी सामने आएगी। एंड हैज़ डिस्टिंक्ट फीचर सच एज द यूज़ ऑफ इंडियनिज्म्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल प्रेफोन इंस्टीड ऑफ मूव फॉरवर्ड। अच्छा, इंडियन में जो है, इंडिया में क्या होगा, इंडिया में लोग जो है मूव फॉरवर्ड को क्या कहेंगे, प्रेफोन, ठीक है। इसी तरह इंटोनेशन पैटर्न्स और वोकेबलरी वो अपनी कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल मेरे जो माइंड में आ रहा था वो ये था कि फुटपाथ। अब ये फुटपाथ ये भी इंडियन इंग्लिश से ही है। फिर हमारे पास है सिंगापुरियन इंग्लिश। दिस वैरायटी ऑफ इंग्लिश इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़। अब सिंगापुरियन इंग्लिश किससे इन्फ्लुएंस होती है, ये चाइनीज़ से है, मलाया एंड तमिल। एंड हैज़ डिस्टिंक्ट फीचर्स सच एज द यूज़ ऑफ ल। एग्जांपल ओके ल। अब ल जो है ये इनकी लोकल लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, इंग्लिश में ये वर्ड नहीं है। ओके तो इंग्लिश में है, लेकिन आई सेड कि जब आप अपने लोकल लैंग्वेज को भी यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो ये एक डिफरेंट वैरायटी बन जाती है इंग्लिश की। द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, गो हॉस्पिटल,
गो टू द हॉस्पिटल या गो टू द, मतलब आप जो है गो के बाद डायरेक्ट हॉस्पिटल जो है एक लाइक पर्टिकुलर चीज़ है, उसके साथ आपने आर्टिकल लगाना होता है, द हॉस्पिटल होगा। तो लोकल लैंग्वेज में क्या होगा, या लोकल जब लोग बोलेंगे वो कहेंगे गो हॉस्पिटल। एंड द यूज़ ऑफ लॉन वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, लॉन वर्ड से मुराद जब आप किसी लैंग्वेज के जो है वर्ड जो है यूज़ करते हो, मतलब उधार लेते हो, उसको हम लॉन वर्ड्स कहते हैं। नाइजेरियन इंग्लिश, दिस वैरायटी ऑफ इंग्लिश इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय नाइजेरियन लैंग्वेज सच एज योराबा एंड इग्बो। ये इनकी अपनी लैंग्वेजेस हैं, मतलब जो नाइजेरिया में बोली जाती है। एंड हैज़ डिस्टिंक्ट फीचर्स यू सच एज द यूज़ ऑफ पिजन इंग्लिश इज सिंप्लीफाइड form of English used in informal context and the use of proverbs and idioms from Nigerian language। तो इनके कहते हैं कि इनके जो proverbs है, idioms है, वो भी नाइजेरियन इंग्लिश में लैंग्वेज में ही होते हैं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस उनके अपने लैंग्वेजेस का ज़रूर होता है, तभी उसको फिर नाइजेरियन इंग्लिश कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, दिस वैरायटी ऑफ इंग्लिश इज़ इन्फ्लुएंस्ड। अब ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश भी आपने सुना होगा, कैनेडियन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, इसी तरह यूके की तो अपनी लैंग्वेज होगी। अब ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश कहते हैं वो किससे इन्फ्लुएंस है, वो ब्रिटिश इंग्लिश से इन्फ्लुएंस, बट हैज़ डिस्टिंक्ट फीचर्स सच एज द यूज़ ऑफ स्ट्राइन ऑस्ट्रेलियन स्लैंग। अब ये ऑस्ट्रेलियन स्लैंग वर्ड है स्ट्राइन। द यूज़ ऑफ डायमिनेटिव्स, एग्जाम्पल बारबी, वो बारबेक्यू को क्या कहेंगे ऑस्ट्रेलियन, बारबी कहेंगे, ठीक है। एंड डिफरेंसेस इन प्रोनाउंसिएशन, और उनकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत डिफरेंट होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। अब वो डांसर, जैसे डांस लाइक आई सेड के अमेरिकन कहेंगे डांसर, ब्रिटिश कहेंगे डांसर, और इसी तरह ये क्या कहेंगे डांसर, डांसर। तो ये मतलब डिफरेंट वे में प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पे देखो इन्होंने मेंशन भी किया है कि वो एच का भी इजाफा करते हैं। In summary, while World English refers to the global dominance of English, World English recognizes the diversity of English varieties that have emerged in different parts of the world and the importance of understanding and respecting these varieties। तो आपको कहते हैं कि इन सब चीज़ों की लाइक जो जितनी भी वैरायटीज़ है इन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एज अ BS इंग्लिश के स्टूडेंट हो अगर, तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। हमारे में हम बहुत से ऐसी चीज़ें हैं लाइक जो हम जब इस तरह कुछ सुनते हैं डिफरेंट वे में, तो हम हंसते हैं उस बंदे पे, हालांकि हंसना नहीं चाहिए बल्कि हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो आपके सामने एक डिफरेंट वैरायटी यूज़ कर रहा है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। सो दैट थिंग शुड बी इन योर सेल्फ। द इशू ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश वॉज फर्स्ट रेज्ड इन 1978 टू एग्जामिन। अब ये उसका इशू जो सबसे पहले जो है रेज हुआ था वो 1978 में हुआ था, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ रीजनल इंग्लिश इज ग्लोबली pragmatic factors such as appropriateness, comprehensibility, and interpretability justified the use of English as an international and intra-national language। कि इंग्लिश जो है लाइक एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, फिर इंट्रानेशनल लैंग्वेज लाइक बन गई थी कि मतलब डिफरेंट रीजन में बोली जाती है। इन 1988 एट अ टीचर्स ऑफ इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस, ये कॉन्फ्रेंस थी, कहाँ हुई थी, हवाईया में। द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ द स्टडी ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेज, ICWE भी कहते हैं, वाज फॉर्म्ड, उसको उनको फॉर्म किया गया था। इन 1992 द ICWE मीन्स इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ द स्टडी ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेज launched the International Association for World English at a conference of World English today at the University of, इसकी आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन ये है कि देयर आर 2 academic journals devoted to the study of the topic। टाइटल, अब इसको लाइक दो टाइटल लाइक दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट किए गए जिसको क्या नाम दिया था इन्होंने, वर्ल्ड इंग्लिश वर्ल्ड वाइड सिंस 1980 में इसको जो है रिप्रेजेंट किया था, एंड वर्ल्ड इंग्लिश सिंस 1982 में। देयर आर अ नंबर ऑफ पब्लिश्ड हैंड बुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। फिर इसके बाद इस पर डिफरेंट बुक्स लिखे गए, डिफरेंट नोट्स वगैरह बनाए गए, या हैंड बुक्स वगैरह थे, टेक्स्ट बुक्स वगैरह थे। करंटली देयर आर एक्सट्रीमेटली 75 टेरिटरीज वेयर इंग्लिश इज स्पोकन ईदर एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। कहते हैं कि आजकल दुनिया में 75 ऐसे ममालिक हैं या ऐसे टेरिटरीज़ हैं जहाँ पे इंग्लिश को जो है फ़र्स्ट लैंग्वेज के तौर पे बोली जाती है, मतलब उनकी मादरी ज़बान होती है। As an unofficial or standard or uninstitutionalized second language is fields such as government, law and education। हमारे मुल्क में क्या है, मतलब पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव, बांग्लादेश, इनमें क्या है ये एक लाइक सेकंड लैंग्वेज के तौर पे बोली जाती है। जैसे आपकी लॉ वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है, गवर्नमेंट वगैरह में यूज़ किया जाता है, आपके एजुकेशन सिस्टम में इसको यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इस्टेब्लिश द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिशेज इन द वर्ल्ड
अब कहते हैं ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि आपने ये जज करना हो कि यार कितनी वैराइटीज़ है दुनिया में इंग्लिशेस की या इंग्लिश की। एज ए न्यू वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश आर कंस्टेंटली बीइंग डेवलप्ड एंड डिस्कवर्ड, कहते हैं ये डेवलप होते रहते हैं ये न्यू वैराइटी जो है इंग्लिश की। सो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको वर्ल्ड इंग्लिश और वर्ल्ड इंग्लिशेस में फ़र्क बता सकूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और अपने BSc इंग्लिश के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।